नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, बुध ग्रह पहुंचेंगे सेनापति के घर में और राजा के साथ मिलकर किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे धनु राशि वालों के जीवन में, क्योंकि एक ग्रहों के राजा हैं तो एक ग्रहों के सेनापति हैं और युवराज। तीन बड़े ग्रह जब आपस में प्रभाव देते हैं तो कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय धनु राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके 4th हाउस को छोड़कर 30 अप्रैल को आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जो कि बुध यानी ग्रहों के सेनापति का घर है। और बुध यहाँ पर अपने मित्र के साथ रहेंगे यानी सूर्य देव के साथ, और सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं। तो राजा और युवराज अब मिलकर आपके पंचम भाव में लाभ पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपके 11वें भाव में जो कि शुक्र का घर है, वहां पर भी बहुत अधिक से अधिक लाभ के योग बनेंगे। यानी धनु राशि वालों के सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। यानी बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा जीवन में, क्योंकि धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, और यहाँ पर अब बुद्धि के कारक, विवेक के कारक, वाणिज्य के कारक और बुध ग्रह जो कि समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ाते हैं, समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं और धन से जुड़े हुए मामलों में आपको सफलता दिलाते हैं। साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य भी आपके बनते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में, बड़ा ही लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में, जिससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय धनु राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य, क्योंकि जब सूर्य देव और बुध मिलते हैं तो बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी एक बहुत ही बड़ा राजयोग बनाते हैं बुध आदित्य राजयोग, जो कि व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। और साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में बड़े लाभ के योग बनते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के संघर्ष यहाँ पर समाप्त होते हैं। यानी सकारात्मक प्रभाव से बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। प्रिय धनु राशि वालों, सूर्य और बुध मिलकर जीवन में सफलता को दर्शाते हैं, क्योंकि एक भाग्य का कारक है तो एक विवेक का कारक है, एक बुद्धि का कारक है। एक जीवन में व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं तो एक व्यक्ति को जीवन में सही दिशा में प्रयास कराते हैं, जिससे कि व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। सकारात्मक प्रभाव से प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह धीरे धीरे यहाँ पर बनने प्रारंभ हो जाएंगे। देखा जाए तो सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं, साथ ही साथ बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। सूर्य और बुध अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, जो कि शुक्र का घर है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, शुक्र का घर है, माँ लक्ष्मी का है, और बुध शुक्र के साथ अच्छे प्रभाव देते हैं। वहीं सूर्य शुक्र आपस में शत्रु होते हैं, और इस समय शुक्र सूर्य देव के नक्षत्र में भी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलती है, इच्छाएं पूरी भी होती हैं, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार रहता है, मित्रों की संख्या बढ़ती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर यहाँ पर सफलता मिल रही है,
सकारात्मक प्रभाव मिल रहा है। कुछ थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह आता है तो वहाँ पर उस ग्रह की जो पावर होती है वो कुछ कम हो जाती है और सूर्य देव की पावर ही सबसे अधिक रहती है। तो यहाँ पर क्रोध को भी बढ़ा देते हैं, यानी प्रिय धनु राशि वाले यहाँ पर क्रोध को भी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में व्यक्ति क्रोध के कारण उसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानियां भी देखने को मिलती हैं, समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। यानी लगातार सफलता के लिए आपको धैर्य और संयम भी बनाकर रखना होगा। मिलेगी सफलता, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी प्रिय धनु राशि वालों, आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम, क्योंकि यह समय बड़े धैर्य का रहेगा, संयम का रहेगा। अगर आप सही दिशा में कार्य करेंगे और वह सही सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परंतु अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे या क्रोध करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि नौकरी के क्षेत्र में यानी जो नौकरी कर रहे हैं, क्रोध के कारण अधिकारियों से मनमुटाव हो जाता है, या व्यक्ति क्रोध के कारण नौकरी से व्यापार की तरफ बढ़ता है। और कभी कभी व्यापार में जो आपके ग्राहक होते हैं उनसे भी मनमुटाव हो सकता है क्रोध के कारण, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर क्रोध को अधिक बढ़ा देते हैं। और यह ही प्रभाव कभी कभी दाम्पत्य जीवन में या प्रेम भाव संबंधों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह भाव प्रेम संबंधों का भी होता है। प्रिय धनुराशि वालों, जब व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है तो लगातार उसे सफलता देखने को मिलती है जीवन में, जो कार्य क्षेत्रों में आपको लगातार सकारात्मक प्रभाव देती है। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, और गुरु जो कि ज्ञान के कारक है, जीवन में सफलता के कारक है। सूर्य और बुध की जो सप्तम दृष्टि है आपके 11वें भाव में, यहाँ पर बढ़ोतरी अवश्य ही हो सकती है, क्योंकि संभावनाएं बनती हैं जीवन में सफलता की। तो यह समय भरपूर सफलता का रहेगा धनु राशि वालों के लिए। परंतु आमदनी के स्रोत बढ़ाएं, क्योंकि कुछ व्यक्ति सही समय पर सही प्रयास करते नहीं हैं और जब अच्छा समय व्यतीत हो जाता है फिर जीवन में उन्हें संघर्ष ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव हो तो वहाँ पर आपको आमदनी के स्रोत बढ़ाने चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे तो आपके कार्य भी बनते हैं और ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा ही। बुध और सूर्य की यह जो सप्तम दृष्टि आपके 11वें भाव में है, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, यह आपकी आय को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र में भी बुध और यानी बुध का प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। बुध आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध का जो प्रभाव रहेगा कर्म क्षेत्र में भी रहेगा, आपके 7वें भाव में भी रहेगा और आपके 11वें भाव में। कर्म क्षेत्र यह भाव करियर का होता है, पिता का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, व्यवसाय का होता है। बुध ग्रह का सकारात्मक होना करियर के क्षेत्र में सफलता को दर्शाता है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें, गुरुओं से संबंध अच्छे रखें जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, क्योंकि जब बुध और सूर्य आते हैं तो वहाँ पर जो आपके बड़े अधिकारी होते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में गुरुजन होते हैं तो वहाँ पर संबंध अच्छे होने चाहिए। साथ ही साथ वाणी पर भी नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो फिर आपके कार्य भी बनते हैं। कभी कभी जीवन में सही समय पर सही बदलाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी प्रिय धनुराशि वालों, कभी कभी जीवन में सही समय पर सही बदलाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप सही समय पर सही बदलाव करते हैं तो आपके जो कार्य हैं वह अवश्य ही बनते हैं, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय धनुराशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य,
यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे और सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, सफलता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध हैं और बुध अपने मित्र के साथ विराजमान हो जाएंगे 30 अप्रैल को। यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग में व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है। जो नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, समय बड़ा ही अनुकूल रहेगा, परंतु थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है शुरुआत में। वही महत्वपूर्ण हो जाता है केतु महाराज, क्योंकि केतु महाराज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि केतु महाराज की जो नवम दृष्टि है वह सूर्य और बुध के ऊपर पड़ रही है। यह कभी कभी कार्य क्षेत्र में देरी से, यानी किसी कार्य में देरी से उस कार्य को पूर्ण होने में समय लगता है। यानी सूर्य और बुध उस कार्य को तेजी से पूरा कराएंगे, परंतु केतु महाराज की दृष्टि होना कभी कभी कोई कार्य देरी से पूरा होता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य भी रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति थोड़े से ही उतार चढ़ाव से, थोड़ी सी परेशानियों से विचलित हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और सफलता भी मिलती है। क्योंकि ग्रहों का जब प्रभाव होता है तो वहाँ पर संभावनाएं बनती हैं। जब आप सही संभावना पर, यानी सही समय पर अपने महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर लेते हैं तो सफलता अवश्य ही मिलती है। और जब आप सही समय पर प्रयास ही नहीं करते अपने कार्य को पूरा करने के लिए, तो वह अच्छा समय व्यतीत हो जाता है और जीवन में फिर से कुछ व्यक्तियों के वही संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यानी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव भी रहा, परंतु उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। प्रिय धनु राशि वाले, आपकी राशि के स्वामी है गुरु। गुरु जो कि ज्ञान के कारक है, गुरु जो कि व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, गुरु व्यक्ति को सही दिशा में कार्य क्षेत्रों में सफलता भी दिलाते हैं। यानी बड़ी से बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं जीवन में, जो कि बहुत ही सकारात्मक भी रहती है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, जीवन में मिलेगी बड़ी सफलता, परंतु बिगड़े हुए कार्य भी अवश्य ही बनेंगे, इसलिए धैर्य और संयम रखें। जीवन में होगा बड़ा बदलाव, यानी प्रिय धनु राशि वालों, जीवन में होगा बड़ा बदलाव, बड़े परिवर्तन, सार्थक परिणाम। केतु की जो नवम दृष्टि है सूर्य और बुध के ऊपर, आपको लगातार काले कुत्ते को रोटी भी आप खिला सकते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होता है। या चून का बना हुआ सरसों के तेल का हलवा भी आप काले कुत्ते को चौराहे पर रख सकते हैं। सूर्य और बुध के ऊपर दृष्टि होना, यानी कभी कभी जो कार्य सफलता की ओर बढ़ रहे थे, अचानक से उन कार्यों में रुकावटें भी देखने को मिल जाती है और कभी कभी मन भी विचलित रहता है। यानी कभी कभी मन भी विचलित रहता है और सही दिशा में आप कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे कि बाद में पछतावा भी देखने को मिलता है। प्रिय धनु राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी जीवन में सभी बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे। सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। शनिदेव और मंगल दोनों ही कर्मों के विधाता हैं। मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं। यानी शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं और मंगल आपके सभी कार्यों को गति प्रदान करते हैं, साहस और पराक्रम आपका बढ़ाते हैं। उसी प्रकार सूर्य ऊर्जा के कारक है, पराक्रम आपका बढ़ता है, यानी मंगल पराक्रम बढ़ाते हैं, तो सूर्य वहाँ पर सफलता और भाग्य का भी साथ मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचम भाव जो कि संतान और बुद्धि और शिक्षा और प्रेम का है, तो संतान की शिक्षा को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वह अवश्य समाप्त होती हुई दिखाई देंगे। संतान खुद अपनी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। बुद्धि का भाव है, प्रेम का भाव है, परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। आपका सप्तम भाव, इसके स्वामी भी बुध हैं, परंतु गुरु और बुध यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, परंतु बुध तो अपना अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे, जिससे कि दाम्पत्य जीवन पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भाव साझेदारी का भी होता है, यह भाव विवाह का भी होता है, और यह भाव जीवन में लगातार धन की प्राप्ति, यानी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि विवाह के माध्यम से धन लाभ के योग भी बनते हैं। परंतु गुरु स्वयं विवाह के कारक हैं। यानी प्रिय धनु राशि वाले,
शुक्र तो विवाह के कारक हैं, वहीं गुरु भी विवाह के कारक हैं। गुरु पुरुष कारक है और शुक्र स्त्री कारक है। परंतु बुध और सूर्य से जो योग बन रहा है, बुध आदित्य राजयोग, ये बड़ा ही लाभकारी रहेगा। तो प्रिय धनु राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय महालक्ष्मी, जय गणेशाय नमः। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर आएँ और वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। जय महालक्ष्मी, जय गणेशाय।